कब खत्म होगा जुल्म सितम, कब होगा अन्याय कम। छूट गए हैं पापी जग के, कलम टूट गए बेटियों के हक के। नागपुर के संविधान चौक पर नागपुर की महिलाओं ने बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने के लिए केंद्रीय सरकार व गुजरात सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसमें केंद्र सरकार और गुजरात सरकार के हुक्मशाही को लेकर नारेबाजी भी की गई। निकला बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकला बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकला। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम इस समय नागपुर के संविधान चौक पे। मेरा नाम तूबा सनोबर है, मैं एक वकील हूँ और अभी मैं अपना मास्टर्स ऑफ लॉ पढ़ रही हूँ। तो हमारा मकसद ये है यहाँ पर प्रोटेस्ट करने का, क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है ये, तो हम कहीं भी जाकर कहीं पर भी खड़े होकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि हम यहाँ हमारा मौजूद यहाँ पर होना ये इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले मैं एक पहली बात बोलना चाहती हूँ कि हम बिल्किस बानो, हम सब जानते हैं बिल्किस बानो के बारे में, और हमने न्यूज़ में सुना है कि उसके जो 2002 में जो गोधरा कांड हुआ था, जो गुजरात राइट्स हुए थे, उसमें बिल्किस बानो को जब वो गर्भवती थी 5 महीने की, उनका रेप किया गया था और उनकी बच्ची को, उनके घर वालों को उसके सामने मार दिया गया था। वो 1 दिन 2 दिन बिन कपड़े के पहाड़ में घूमते रही और वो 20 साल के बाद भी अभी उनके रेपिस्ट जो थे 13 लोग थे, जिसमें से 2 की मौत हो गई जेल में, उनको रिहा कर दिया गया। तो 15 अगस्त के दिन में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो नरेंद्र मोदी साहब वो लाल किले पर खड़े होकर बोल रहे हैं कि नारी शक्ति और हमको नारी को, हाँ, हमको रिस्पेक्ट मिले, हमको ये करना है। लेकिन मेरा सवाल सरकार से सिर्फ इतना है, गुजरात गवर्नमेंट ने उनको रेमिशन दिया है। रेमिशन ये होता है कि अगर आप जब जेल में होते हैं और आपके बिहेवियर अच्छे होते हैं तो आपको रिहा कर दिया जाता है। तो थोड़ा लंबा होगा ये, बट मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो जब आप जेल में होते हैं तो आपको रिहा कर दिया जाता है, रेमिट कर दिया जाता है कि भाई हाँ, आपका जो ये काल अवधि थी आपकी, इसमें आपने बहुत अच्छा परफॉर्म, आपका वो अच्छा रहा, आप जेल वालों के साथ में अच्छे रहे। सवाल ये उठता है कि क्या ये जो 11 लोग हैं, ये जो 11 रेपिस्ट थे जिन्होंने गोधरा कांड के समय और गुजरात राइट्स के समय बिल्किस बानो का रेप किया था जिस तरीके से, क्या इनका रेमिट होना ज़रूरी है? मैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की एक स्टूडेंट हूँ, मैं क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पढ़ रही हूँ। मैं मानती हूँ कि अगर कोई इंसान जेल में रहे, उसको 20 साल की या ज़िंदगी उम्र कैद की सज़ा मिले, और अगर वो ये मान लेता है, अगर वो समझ जाता है कि उसका बाहर आ जाना मतलब मतलब, क्योंकि देखें, किसी इंसान को कैद करके रखना ये तय नहीं करता कि क्राइम सोसाइटी में कम हो रहा है। किसी इंसान को कैद करके रखना ये तय नहीं करता कि क्राइम सोसाइटी में कम हो रहा है, ठीक है। तो अगर कोई इंसान समझ ले, किसी को जो सज़ा मिली है किसी चीज़ की, रेप की, मर्डर की, जिसकी भी, कितना भी हीनियस क्राइम क्यों ना रहे, अगर वो ये मतलब समझ जाए, उसका वो हो जाए और वो मतलब पश्चाताप कर ले अपने उस एक्ट का, तो उसको रेमिशन मिलना चाहिए। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट है और ये मैं भी मानती हूँ कि रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। आप वापस सोसाइटी में आ जाओ, वापस अपनी फैमिली में आ जाओ, वापस अपनी ज़िंदगी शुरू कर दो। लेकिन मेरा सवाल ये है, और एक कॉन्सेप्ट होता है पैरोल नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, जब आप जेल में होते हैं तो आपको मिलती है। अब ये जो 11 अक्यूज थे रेप के, कन्विक्ट, ये लोग अक्यूज नहीं है, ये लोग कन्विक्ट हैं। इनको कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये लोगों ने रेप किया है, रेप विथ मर्डर, रेप विथ लूटिंग, रेप विथ राइटिंग, ठीक है। तो अब ये लोग जब जेल में हैं और जब पैरोल पर बाहर आते हैं, तो पैरोल पर आने के बाद में आप देखेंगे, इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज़ है, उसमें ये लोग पैरोल में बाहर आने के बाद में कहीं 1-1 महीने के लिए झूठे मतलब किसी की शादी हो रही है तो हम पैरोल पर चले। पैरोल पे ऐसा होता है कि आप जेल में ही होते हैं, आप सज़ा काट रहे होते हैं, लेकिन आपको कुछ टाइम मिलता है कि आप वापस अपनी फैमिली में जा सके। संजय दत्त के बारे में हमने सुना है, बहुत बार पैरोल में आते थे बाहर, ठीक है। तो ये जो 11 लोग थे, ये लोग पैरोल पर आकर मतलब उस सिस्टम का मिसयूज करते हुए पैरोल पर आकर बाहर ये लोग बीजेपी के इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं और फिर शादियां अटेंड कर रहे हैं और फिर कहीं किसी की मौत हो गई तो जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि 15 दिन के लिए गए और शोक मनाकर वापस आ गए, 2-2 महीने 3-3 महीने के लिए। और सबसे खतरनाक और खौफनाक बात यह है कि ये 11 कन्विक्ट पैरोल पर जाकर जब बाहर रह रहे थे तो जो विटनेसेस हैं
खास तौर से बिल्किस बानो की केस के जो विटनेसेस है उनको जाके थ्रेटन करते थे कि हम तुमको मार देंगे, हम तुमको ये कर देंगे। वहाँ के लोगों ने कंप्लेंट्स दर्ज की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जा जाके बार बार हम वो लिखे, खत लिखे कि आप इनको मत छोड़िए, पैरोल पर ये बाहर आते हैं और हमको थ्रेट करते हैं, हमको धमकी देते हैं कि तुम अपना वो कर लो, हाँ हम अक्यूज हमारा साथ दो, अक्यूज मतलब कन्विक्ट हो गए हैं, हम हमारा वो दो। तो क्या ऐसे 11 लोग जो एक नेशनल सिक्योरिटी मतलब एक थ्रेट है, क्या ऐसे 11 लोगों को रेमिशन जैसा अधिकार मिलना चाहिए या नहीं? ऐसे लोगों को तो मैं मानती हूँ, मैं फिर बोल रही हूँ, मैं मानती हूँ और हम सबको मानना चाहिए कि अगर कोई इंसान वापस आ जाए और कम्युनिटी में रहने लगे, अपने घर परिवार में रहने लगे, तो उसको ये इजाज़त होनी चाहिए कि वो अपने आप को सुधार सके। लेकिन ऐसे लोग जो जेल की पैरोल जैसे अच्छे कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं, ये वो करने के लिए कि बाहर आकर ये धमका रहे हैं और ये कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो उसी वक्त फांसी होनी चाहिए। आप ठीक है, आपने रेप किया, मर्डर किया, आप लेकिन आप ठीक कहाँ हो रहे हैं? ये लोग तो नेशनल थ्रेट हैं, ये कल जाएंगे किसी इवेंट में और गुंडागर्दी करेंगे, और जिस तरीके से इनका वेलकम भी हुआ, चुनाव की टिकट मिल जाएगी, इलेक्शन लड़ेंगे, तो आपने तो पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का धज्जियां उड़ा दिया इस तरीके से। तो आप, हमारी सिर्फ ये मांग है कि आप इन 11 कन्विक्ट्स को हैंग टिल डेथ करें, बिल्कुल इसी वक्त करें। पूरा देश ये चाहता है, हर नारी ये चाहती है। जब मोदी जी, जब नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर, रिस्पेक्टेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ये बोल रहे हैं कि नारी शक्ति 15 अगस्त के दिन, और उसी वक्त आप दूसरी तरफ ऐसे 11 कन्विक्ट जो इतना डेंजर होल्ड करते हैं, इतने खतरनाक लोग हैं कि मारने करने की धमकी दे रहे हैं, इनको आपको जेल में नहीं रखना, इनको आपको हैंग टिल डेथ करना है, ये हमारी मांग है। आप इनको वापस जेल में डालिए और सुप्रीम कोर्ट को इसकी सुनवाई करनी चाहिए और इन लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए बेशक।